So let's discuss about the documents that you need to carry along for your UGC NET and JARF examination. So examination hall में कौन कौन से documents लेके जाओगे, इन documents को please अपने साथ carry करना, क्योंकि examination hall पे अगर आप इन documents के बिना पहुंचते हो तो entry नहीं मिलेगी, एंड एंट्री नहीं मिलेगी तो आपकी जो पूरी मेहनत है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे थे आप उससे रह जाओगे, फिर यू हैव टू वेट फॉर अनदर 6 months पे पेपर दोगे. सो यस, इन बातों का ध्यान रखो जिससे कि आप ये सारी प्रॉब्लम, ये सारे सिचुएशन में खुद को नहीं डालो. सो व्हाट आर दोज डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड टू कैरी. सो आपका जो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, सबसे पहले A4 साइज में अपने एडमिट कार्ड को प्रिंट करवा के अपने पास रख लेना. नेक्स्ट इज यू हैव टू कैरी एनी वन ID प्रूफ, कोई एक लेके जाना, सारे मत लेके जाना, ठीक है. सो यू हैव टू मेक श्योर कि ये सारी चीजें आप अपने सेफली अपने साथ एक कोई ID प्रूफ कैरी करना. यू हैव टू एंश्योर कि आपके ID प्रूफ खोए नहीं, इसलिए जस्ट एक ही लेके जाना है. इसमें से कोई भी आपका ID प्रूफ चलेगा, आधार हो, पैन हो, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी गवर्नमेंट इशूड फोटो ID लेके जाना. तो आपको आपका यूनिवर्सिटी का ID नहीं उठा के लेके चले जाना है, कॉलेज का ID उठा लिया नहीं. यू हैव टू टेक एनी गवर्नमेंट इशूड ID कार्ड. इसमें आधार सभी के पास होता है, नहीं तो पैन है, वोटर ID, कोई ना कोई एक आपके पास होगा, जस्ट कैरी दैट विथ यू. सो आपको A4 साइज पेपर में अपने एडमिट कार्ड को प्रिंट करवाना है. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव द वैलिड ID प्रूफ जिसमें आपकी फोटो भी क्लियर हो, फोटो होनी चाहिए. नेक्स्ट इज अपनी खुद की फोटोग्राफ अलग से भी लेके जाना है, प्रेफरेबली वही फोटो जो आपने अपलोड करी है. बट कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं मैम वो सेम फोटो हमारे पास अभी नहीं है, तो फिर दूसरी लेके जाओ, लेकिन प्रेफर यही करो कि जो अपलोड करी थी वही निकलवा लो, या तो जाके आपके पास डिजिटल फॉर्मेट में तो होगी तो सॉफ्ट कॉपी से उसको निकलवा लो, अगर नहीं है बिल्कुल भी तो फिर दूसरी फोटो ले जा सकते हो. देन अगर आपका कोई भी ऐसा, ठीक है, इफ यू बिलोंग टू एनी कैटेगरी तो अपने रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लेके जाना. कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट एडमिट कार्ड में मेंशन्ड है तो चेक कर लेना, और अपने एडमिट कार्ड में जो भी मेंशन डॉक्यूमेंट्स है लेके जाना. तो व्हाट आर द आइटम्स दैट विल बी अलाउड, मतलब लेके क्या जाने मिलेगा अंदर. तो आपको लेके जाने मिलेगा सिर्फ आपका वाटर बॉटल जो कि ट्रांसपेरेंट हो, मतलब वो कलर वाली या आपको ऐसे जो आजकल चल रहे हैं बहुत ही फैंसी वाटर बॉटल्स नहीं अलाउड है. ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जाना, वाइट कलर की हो ज्यादा प्रेफरेबल है. राइट एडमिट कार्ड, 2 फोटो एंड ओरिजिनल वैलिड ID प्रूफ. तो अब यहाँ पर आपको इस बात को भी नोट कर लेना है कि कोई पेन पेपर नहीं हमें लेके जाना है, वहां पर आपको मिलेगा फॉर डूइंग रफ वर्क. दूसरा, अपने कोई भी वैल्यूएबल आइटम्स को ले जाना अवॉइड करना, क्योंकि फिर वो आपको अंदर ले जाने नहीं देंगे, वो बोलेंगे सेंटर में कहीं भी छोड़ दो, और वो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. सो बहुत से लोगों की आदत होती है अपने बैग में बहुत सारी चीजें लेके चलने की. एग्जामिनेशन हॉल में मत लेके जाना, क्योंकि या तो अगर आप जैसे फोन कैरी कर रहे हो, फोन कोशिश तो करना कि आपके साथ जो भी आया है उसी को दे दो कि मेरा फोन अपने पास रखो, एंड जस्ट डिसाइड कि इस स्पॉट पे मैं एग्जामिनेशन के बाद आपको मिलूंगी, तो एग्जामिनेशन खत्म होने के 15-20 मिनट बाद मैं ऐसी जगह पे आ जाऊंगी, यहीं पर से आप मुझे पिक कर लेना अगर कोई आपके घर से पिक करने आ रहा है तो आप अपना फोन उन्हीं को दे दो. डोंट कैरी फोन विथ यू. बट हाँ, अगर आप फोन लेके जा रहे हो, बहुत से लोग अकेले जाएंगे एंड दे नीड फोन, दे नीड सम कैश विद देम, तो फिर आप थोड़ा सा पहले पहुंचो, क्योंकि सेंटर में आपके पास एक रूम होता है, एक काउंटर होता है जहां अपने वैल्यूएबल रखवा सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको जल्दी पहुंचना होगा ताकि आप ये सारी चीज कर पाओ, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सभी इकट्ठे होंगे कि ये मेरा सामान रख लो. फिर आपको टाइम अगर कम है तो आप कहीं भी फेंक के चले जाते हो, तो इन केस दैट इज रिस्की. सो जस्ट रीच बिफोर टाइम सो दैट अपना फोन कैश एक जगह डिपॉजिट करवा सको. अदरवाइज कोशिश करो मत ले जाओ वैल्यूएबल इफ पॉसिबल. बहुत से लोगों की मतलब मजबूरी है तो देन दे रीच बिफोर टाइम, ठीक है, बिकॉज इन चीजों के अलावा कुछ भी अलाउड नहीं होगा. तो आपका फोन हो, वॉचेस हो, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, टैबलेट, आईपैड, लैपटॉप्स, ठीक, फिर इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, कुछ भी यहाँ लिखा इतना सब कुछ है. ऑब्वियसली हम कुछ चीजें ही लेके कैरी करके जाते हैं, बट वो भी अवॉइड करना है, नहीं लेके जाना है, ठीक है. ओके, सो कोई ज्योमेट्री बॉक्स, एनीथिंग. अच्छा, कोशिश ये करोगे कि आपका बैग, हैंड बैग, पर्स, ये सारी चीजें अगर आप कैरी कर रहे हो तो मैंने आपको बता दिया कि यू हैव टू डिपॉजिट. कोशिश करो कि कोई भी ज्वेलरी नहीं पहन के जाना है. बेल्ट बहुत हैवी बकल वाली मत लगा के जाओ, ठीक है. सो आप बिना बेल्ट के जाओ. टाइट थोड़ी पैंट पहन लेना उस दिन. टाइट मतलब कि कंफर्टेबल हो, सरकने वाली नहीं हो. बहुत से लोग होते हैं ना ढीली पैंट पहन के बेल्ट लगाते, मत पहनना ढीली पैंट, बेल्ट मत लगाना, क्योंकि उतरवा देंगे वो आपको, अगर आपकी वो बहुत हैवी बकल वाली होगी उतरवा देंगे. तो ट्राई, गर्ल्स के लिए ट्राई अवॉइड वेयरिंग ज्वेलरी. आप जो भी ज्वेलरी पहनते हो, इवन इफ यू वेयर नोज पिन, जस्ट रिमूव इट फॉर अ डे, आप बाद में पहन लेना उसको, ठीक है. हाँ, अगर आपकी कोई ऐसी मतलब कोई भी ऐसी
ज्वेलरी है जो नेसेसरी है, जो पहनना ही पहनना है, देन यू कैन वेयर इट, अदरवाइज जो चीजें आप निकाल सकते हो ज्वेलरी निकाल देना। अच्छा, नेक्स्ट इज कैप, हैट, सनग्लासेस, ये सारी चीजें अलाउड नहीं है, तो फैशन नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल कपड़ों में जाना। शूज फुटवेयर जो थिक सोल के होते हैं और जो कपड़े आपके हैं बहुत मोटे मोटे बटन्स वाले, तो वो आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस काट के निकाल देते हैं, हटा देते हैं, क्यों हमें अपने कपड़े खराब करवाने हैं, बिल्कुल सिंपल कपड़े पहन के जाना, ठीक है, सो दैट कोई प्रॉब्लम नहीं आपको फेस करनी पड़े, फ्रिस्किंग में कोई दिक्कत नहीं आए, सो जस्ट वेयर सिंपल क्लोथ्स। फूड आइटम्स जो अप्रूव्ड मेडिकल केसेस हैं उसके अलावा फूड आइटम्स आर नॉट अलाउड। अपने साथ पानी रखना, बहुत से लोग को होता है कि मुझे एनर्जी चाहिए, तो दे गर्मी बहुत ज्यादा है तो दे में थिंक कि हम ग्लूकॉन डी ले जाएं, तो देन इट शुड बी इन द ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल एंड देन यू हैव टू गिव रीजन कि भाई ये मेरा ग्लूकॉन डी है एंड आई एम जस्ट कैरिंग इट फॉर दिस पर्पस, तो अलाउ कर देंगे, बट यस इट शुड बी ना ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। अगेन कोई भी कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं अलाउ करेंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, कोई भी स्टूडेंट को आईडी और एडमिट कार्ड के बिना, अंडरटेकिंग के बिना नहीं जाने देंगे, तो इसलिए मेक श्योर कि आप ये सारी चीजें मिस नहीं करो। तो इसलिए मैंने बोला पाउच अपना बिल्कुल रेडी कर लो। एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच के आपको सारे सेल्फ डिक्लेरेशन आपको कंप्लीट करना होता है, फोटोग्राफ लगाना होता है, थंब इंप्रेशन देना होता है, तो टाइमली पहुंच जाना। ऑल्सो ब्लैंक पेपर आपको वहां पे मिलेगा, डोंट कैरी इट विथ यू। डिक्लेरेशन फॉर्म फ्रॉम नॉन आधार कैंडिडेट्स, तो फिर उसको आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से उसको फिल करना है, ठीक है। सो यस, एडमिट कार्ड के पैकेज के अंदर ये इंक्लूडेड है, उसको चेक कर लेना, पेज नंबर 3। So this is some very important points that you have to make sure that you follow. ये डॉक्यूमेंट जरूर से लेके जाना, अदरवाइज एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक। सो यस, जस्ट गो नाउ, इस वीडियो के बाद अपना पाउच रेडी करो, कीप दोज नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विथ यू रेडी एंड देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। Bye bye all of you, and yes, all the very best for your examination.